गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल की तरफ से आप लोगों को आज द गंगा लेसन पढ़ाऊंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में इसमें वर्णन किया है, क्या क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। इस पाठ में पूरा वर्णित है, जिसको आप देखेंगे। और आप लोग ये जो ब्लैक कलर का एरो दिखाई दे रहा है बीच में, देखिए, इसको आप लोग देखेंगे। जहाँ जहाँ लाइन पे जाएगा उसको आप लोग केयर करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ मैं, देखिए एरो। कह रहा है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव and affection from the Indian people that nothing that I can do to repay even a small fraction of it। नेहरू जी कहते हैं कि मैं भारत के लोगों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। यानी भारत के लोगों ने मुझे बहुत प्रचुर मात्रा में प्रेम और स्नेह दिया है। फिर कहते हैं, दैट नथिंग दैट आई कैन डू टू रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कहते हैं, मैं कुछ करके भी उस प्रेम का, उस स्नेह का एक अंश भी चुका नहीं सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन। कहते हैं, और वास्तव में और सचमुच प्रेम जैसे, स्नेह जैसे कीमती चीज को चुकाया नहीं जा सकता। फिर कहते हैं, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों की, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट measure that I have been overwhelmed by it। कहते हैं कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों की, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। लेकिन भारत के इंडियन पीपुल, भारत के लोगों के सभी जातियों के द्वारा जो मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, स्नेह मिला, प्रेम मिला, प्रचुर मात्रा में जो मुझे स्नेह प्रेम मिला, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ। मैं इससे क्या हो गया हूँ? अभिभूत हो गया हूँ, भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। कहते हैं कि मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। मैं अपने लोगों के प्रेम यानी स्नेह के प्रति, मैं अपने लोगों और उनके प्रेम यानी स्नेह के प्रति कभी अयोग्य नहीं होऊंगा। फिर कहते हैं, टू माई इनुमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। कहते हैं कि टू माई इनुमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। कहते हैं, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों, जिसका मैं क्या हूँ? बहुत ही ऋणी हूँ।
मैं अपने अनेक साथियों और सहकर्मियों का बहुत ही ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। हम लोग महान कार्य में, हम सभी लोग उस महान कार्य में साथी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प एंड सारोज विच इनविटेबली एक्कम्पनी देम। और अनिवार्य रूप से सुख दुख में एक दूसरे के साथी रहे, यानी साथ रहे हैं। फिर कहते हैं व्हेन आई डाई, कहते हैं जब मैं मरूं, यानी जब मेरी मृत्यु हो। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, कहते हैं यदि, जब मैं, यानी यदि मैं कहाँ मरूं, विदेश में, विदेशी धरती पे मरूं, विदेश में मरूं, यानी दूसरे देश में मरूं। माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड दियर, मेरे शरीर का वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरे राख को, मेरे शरीर के राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा। कहते हैं कि इन राख से, यानी इन राखों का एक छोटी मुट्ठी राख को कहाँ फेंक दिया जाए, गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और अधिक भाग, यानी उस राख का अधिक भाग निम्न तरह से, यानी नीचे दिए गए तरह से, यानी जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से क्या कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। कहते हैं कि एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। कहते हैं और अधिक भाग, यानी उस राख का अधिक से अधिक भाग नीचे निर्देशित ढंग से क्या कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व। कहते हैं कि इन राख का, यानी हमारे जो राख है, यानी जो शरीर की अस्थियां बची हैं, उसको सुरक्षित बचाकर न रखा जाए। फिर कहते हैं माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग कहाँ पर, इलाहाबाद गंगा में फेंक दिया जाए, जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, यानी मेरे तरफ से उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। फिर कहते हैं सो फार एज आई एम कंसर्न, सो फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है। कहते हैं कि जिसका सो फार एज आई एम कंसर्न, ऐसा इसलिए कि मैं उससे क्या हूँ, संबंधित हूँ, उस गंगा से संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। कहते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है, यानी धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड। कहते हैं कि मैं अपने बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों से क्या हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, यह संबंध भी क्या होता गया, बढ़ता गया। आई हैव वाज्ड
देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज। कहते हैं कि मौसम यानी सीजन, मौसम जैसे जैसे बदलता गया, मैं उसके बदलते हुए विचारों को देखा, विचारों को, भावों को बदलते हुए देखा। कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। जैसे ही यानी जैसे मौसम बदलता गया, मैंने उसके बदलते हुए भावों को, विचारों को देखा। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री and myth and tradition and song and story that have become attached to them। कहते हैं कि and have often thought of the history। कहते हैं मैं प्रायः, and have often और प्रायः इसके इतिहास, ऑफ द हिस्ट्री मतलब गंगा के इतिहास, एंड मिथ और पौराणिक कथाओं, एंड ट्रेडिशन और परंपराओं को, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम। कहते हैं कि मैंने and have often thought of the history and myth and tradition and song and story। कहते हैं कि मैंने किसके, गंगा के इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं और उसके गीतों और उसकी कहानियों के बारे में क्या किया, सोचा, यानी उस पर विचार किया। That have become attached to them through the long ages become part of their flowing waters। कहते हैं कि जो लंबे युगों से इसके साथ यानी गंगा के साथ क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, became part their flowing waters और उसके बहते हुए जल की क्या हो गई हैं, अंग हो गई हैं, भाग बन गई। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो अपने लोगों के द्वारा क्या की जाती है, प्रेम की जाती है, यानी उसके लोग उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिससे उसकी यानी भारत की जाति यादें, हर होप्स उसकी आशाएं, हर फियर्स उसके भय, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट और उसके जय पराजय यानी हार और जीत क्या हुए हैं, उससे जुड़े हुए। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया लॉन्ग एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं कि सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं यह भारत की यानी गंगा भारत की लंबे समय से यानी लंबे युग के सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है, यानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। ईवर चेंजिंग, ईवर फ्लोइंग एंड येट ईवर सेम द गंगा। कहते हैं कि गंगा हमेशा क्या करती रहती है, निरंतर बहती रहती है, चलती रहती है, बदलती रहती है, फिर भी हमेशा गंगा क्या होती है, समान होती है। ईवर चेंजिंग हमेशा बदलती हुई, निरंतर बदलती हुई। ईवर फ्लोइंग हमेशा क्या करती हुई, बहती हुई गंगा। येट ईवर द सेम गंगा और फिर भी गंगा क्या हमेशा समान रहती, वैसे ही रहती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। वह मुझे
किसकी किसकी याद दिलाती है? वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच कहता है विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। कहते हैं कि जिससे मैं बहुत ही क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और रिच मतलब धनी समृद्ध, और विशाल वास्ट मीन्स विशाल, प्लेन्स माने समतल, निचला समतल मैदान। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर यानी जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य क्या हुआ है? ढला हुआ है। यानी मैंने अपना वहाँ जीवन क्या किया? बिताया और अपने कार्यों को किया है। चौथा पैराग्राफ देखेंगे। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल। कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह में सूर्य के प्रकाश में क्या करती है गंगा? हंसते हुए और नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल, और शाम के समय अंधकारमय और रहस्यमय हो जाती है, रहस्य से भरी हुई हो जाती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े के समय में गंगा कैसे हो जाती है? ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल, एक संकरी मतलब पतली, और कैसी? स्लो धीमे बहने वाली और शोभायुक्त धारा बन जाती है। फिर कहता है एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय, बारिश के समय में, बारिश के दौरान, मानसून के दौरान गंगा कैसे बन जाती है? एक विशाल गर्जने वाली, ब्रॉड बोसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र की तरह चौड़ी छाती वाली। और क्या दिया है? एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की तरह सब कुछ नष्ट करने वाली गंगा क्या होती है? हो जाती है, बन जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए भारत की। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की यानी बीते हुए कल की क्या हो जाती है? प्रतीक और स्मृति है। रनिंग इनटू प्रेजेंट, वर्तमान में यानी वर्तमान से बहती हुई या चलती हुई। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, वर्तमान में बहती हुई गंगा भविष्य में बहती हुई कहाँ जाके मिल जाती है? एक विशाल समुद्र में मिल जाती है। इनके कहने का मतलब है रनिंग इनटू प्रेजेंट, जो वर्तमान से होकर यानी गंगा वर्तमान से होकर भविष्य में जाकर कहाँ मिल जाती है? एक विशाल समुद्र में मिल जाती है, प्रवेश कर जाती है। 5वां पैराग्राफ देखेंगे। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच सो पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कहते हैं कि यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैं बहुत से परंपराओं और रीति रिवाजों को क्या कर दिया? मैंने त्याग दिया है। एंड एम एनक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles
and bind and constrain her and divide her people। कहते हैं कि and I am anxious that India should rid herself of all shackles। और मैं उत्सुक हूँ कि भारत भी उन बेड़ियों से, यानी उन बेड़ियों से, जंजीरों से अपने आप को क्या कर ले, मुक्त कर ले। दैट एंड कांस्टेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जो उसको क्या करती है, बाध्य करती है, बांधती है। और एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को यानी भारत के लोगों को क्या करती है, बांटती है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उसके विशाल यानी असंख्य लोगों का क्या करती है, दमन करती है, दबाती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और उनके आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को क्या करती है, रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस, yet I do not wish to cut myself off from that past completely। कहते हैं कि दो आई सीक ऑल दिस, कहते हैं कि यद्यपि मैं यह सब कुछ चाहता हूँ, यानी इनको आगे ले जाना चाहता हूँ। yet I do not wish to cut myself off from that past completely, फिर भी यानी यद्यपि मैं, यानी मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं अपने बीते हुए कल से, यानी उससे पूर्ण रूप से अलग नहीं होना चाहता। यानी वो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उससे मैं अलग नहीं होना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज अवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू। कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं अपने उस महान विरासत पर क्या करता हूँ, गर्व करता हूँ। दैट हैज़ बीन, जो हमारी रही है, एंड इज अवर्स, जो हमारी है और जो हमारी रही है, उस पे, उस विरासत पर हमें क्या है, गर्व है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, जिसका मुझे क्या है, जिसका मुझे ज्ञान है, मुझे जानकारी है। फिर कहते हैं लाइक ऑल ऑफ अस, लाइक all of us, I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। कहते हैं कि I too like all of us, I too like all of us। I too like all of us, I am a link in the unbroken chain। कहते हैं कि मैं भी उस अटूट श्रृंखला की क्या हूँ, कड़ी हूँ, अंग हूँ। कहते हैं कि I too like all of us, I am a link in unbroken chain which goes back to dawn of history in immemorial past of India। कहते कि मैं भी सभी के तरह, जैसे सब लोग हैं भारत के, उसी की तरह मैं भी उस अटूट श्रृंखला की क्या हूँ, एक कड़ी हूँ। which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India, जो भारत के बीते हुए अतीत की, यानी बीते हुए
इतिहास की क्या है, इतिहास से जुड़ी हुई है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। फार आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट। फार आई ट्रेजर, जिसको मैंने क्या किया है, संचित किया, इकट्ठा किया है, उस खजाने को मैंने क्या किया है, इकट्ठा किया है। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैं क्या करता हूँ, प्रेरणा पाता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, कहते हैं कि एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, कहते हैं और जो मेरी इच्छा है उसका यह क्या है, साक्षी है, गवाह है। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और मेरी भारत के, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत के मेरे एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और मेरे भारत की विरासत, सांस्कृतिक विरासत की यह क्या होगी, श्रद्धांजलि होगी, अंतिम श्रद्धांजलि होगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं क्या करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ। दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेस इंडिया शोरेज। कहते कि मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक मुट्ठी मेरी राख को इलाहाबाद गंगा में क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, ले जाके फेंक दिया जाए, जो क्या करे, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेस इंडिया शोरेज, जो क्या करती है, जो उस महान समुद्र में, यानी ग्रेट ओशियन महान समुद्र में ले जाए, जो क्या करता है, भारत के चरणों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड, कहते हैं कि और मेरे राग का अधिक भाग निम्न तरीके से क्या कर दिया जाए, इन तरीक़ों से विसर्जित किया जाए। मतलब दूसरे तरीके से, आई वांट दिस एसेस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, तो मैं चाहता हूँ कि इनको हवाई जहाज़ से ऊपर हवा में ले जाया जाए। एंड स्केटर्ड फ्रॉम हाइट दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया ट्वायल, कहते हैं कि और वहाँ से, यानी उस ऊंचाई से क्या कर दिया जाए, उन खेतों में फैला दिया जाए, यानी गिरा दिया जाए, बिखेर दिया जाए, जहाँ पर भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ऐसा इसलिए कि वे क्या हो जाएं, भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं। एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अभिन्न अंग क्या हो जाएं, बन जाएं। जो मेरी राख है वो धूल और मिट्टी में मिल जाए और क्या हो जाए, भारत की अभिन्न अंग बन जाए। फिर कहते हैं, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली on the 21st day of June in the year 1954। कहते हैं कि मैं यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट, मैं यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र न्यू दिल्ली में 21 डे मतलब 21 डे ऑफ जून, कहते हैं 21 जून इन द ईयर 1954। इनके कहने का मतलब है कि मैं अपना इच्छा पत्र और वसीयतनामा
न्यू दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा। धन्यवाद। ये लेसन आपका ख़त्म हो गया। आप लोग घर पे अपने से अध्ययन करेंगे।